जो यूरेशियन ब्राह्मण है, जब विदेश से भारत में आए, यूरेशियन ब्राह्मण माननीय वामन मेश्राम साहब बामसेब के 40वें राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुखदेव सिंह गोगामड़ी के लिए कुछ मुख्य बात बता रहे हैं। सबसे ऊपर रखा और भारत के मूल निवासियों से, नाग लोगों से एक त्रैवर्णिक वर्ण का निर्माण किया। तो जो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सारे के सारे ब्राह्मणों ने नाग लोगों से बनाए। ये हिस्टोरिकल फैक्ट, इसको ब्राह्मण लोग पर्दा डालना चाहते हैं, मगर विलासकरात ने इसके संबंध में सारा इतिहास लोगों के सामने लाया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर वो इतिहास डॉक्टर विलासकरात ने सामने लाया। उस रिसर्च के आधार पर वो तमाम त्रैवर्णिक लोग और उसके बाद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लोग, ये सारे के सारे निवासी लोग हैं। इन सभी लोगों को देश में इकट्ठा करने का हमारा अभियान है। इस अभियान में अमर शहीद गोगामेड़ी जी ने पहल किया था राष्ट्रीय स्तर पर। ये पहल करना उनके हत्या की मूल वजह है। ऐसा पुलिस वाले, एनआईए वाले रिसर्च करके, जांच करके लाए या ना लाए, मैं पहले ही जांच घोषित कर रहा हूं। इसीलिए ब्राह्मणों ने गोगामेड़ी जी का हत्या करने का काम किया। तमाम मूल निवासियों को इकट्ठा करने के लिए उनकी तरफ से पहल कर रहे थे, हम अपनी तरफ से पहल कर रहे थे। एक बिंदु पर हम लोगों का मिलन हुआ। ये असली वजह है उनकी हत्या। तो हम लोग गोगामेड़ी जी को इस एकता के लिए शहीद होने वाला महान सपूत मानते हैं। उसके लिए उनको शहीद होना पड़ा एकता के लिए। ये बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये 90 एकड़ जमीन के अंदर जो इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, उस ग्राउंड के लिए गोगामेड़ी जी का हमने सारे इसके लिए नगर के तौर पर नाम दिया है। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। एक अच्छे काम के लिए महान व्यक्ति के द्वारा शहीद होना स्वीकार किया, मगर अपने उद्देश्य को छोड़ा नहीं। इस आंदोलन को, जिसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए जब लोग शहीद होते हैं, तो सारे दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि वो आंदोलन अपने मकसद में सफल होता है। इसलिए मैं अमर शहीद गोगामेड़ी जी के लिए ये नाम देकर उनका नहीं, हम लोगों का गौरव हुआ है
और इस वजह से हम लोगों ने उनके नाम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाने का निर्णय किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध को इसलिए स्वीकार नहीं किया था कि बुद्ध उनके जाति के थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने ज्योतिराव फुले को इसलिए गुरु नहीं माना था कि वो उनके जाति के थे। शाहू महाराज भी, शिवाजी महाराज भी उनके जाति के नहीं थे। तो उन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए महान काम किया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको अपना गुरु तस्लीम किया, स्वीकार किया। इसी सिद्धांत के तहत हमने गोगाबेड़ी जी को स्वीकार किया। कोई नया सिद्धांत नहीं। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और संचालकों को अनुरोध करता हूँ कि वो ये जो सत्र है, जिस विषय पर इसकी चर्चा चल रही थी, उसको चालू रखे ताकि कंक्लूजन की दिशा में आगे बढ़ाए। धन्यवाद। धन्यवाद साहब। बामसेप की ओर से या मूल निवासी बहुजन समाज की ओर से सुखदेव सिंह शेखावत गोगाबेड़ी के भाई यहाँ पर उपस्थित हैं। उनको जो क्षत्रिय पूर्व में कौन थे, ये जो ऐतिहासिक किताब माननीय डॉक्टर विलास प्रसाद साहब और प्रताप निवासी द्वारा लिखी गई, वो किताब भेंट कर रहे हैं। उनके साथ ही रविंद्र सिंह शेखावत, इनको भी ये जो पूरा सेट जो है वो सरवन सिंह शेखावत जी, इनको भेंट किया जा रहा है। साथ ही रविंद्र सिंह शेखावत जी, इनको भी एक किताब का सेट जो कि क्षत्रिय पूर्व में कौन थे, ये जो किताब है वो उसका सेट भेंट किया जा रहा है। इस सत्र को हम धन्यवाद साहब सरवन सिंह शेखावत जी, गोगाबेड़ी जी और रविंद्र सिंह शेखावत जी, आपने इस अधिवेशन को उपस्थित रहकर ऐतिहासिक बनाया। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय डॉक्टर अशोक बोहर